Hello student, I am Satvir Singh and today we will start our 7th chapter Introduction to Microsoft Excel. In today's online video lecture, we will discuss what is Microsoft Excel. Microsoft Excel is a popular spreadsheet software included in the Microsoft Office suite of applications. Like any other spreadsheet software, it also helps us to store, organize and analyze data. यानी कि Microsoft Excel को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जो कि Microsoft ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है. जितने भी हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उनकी ही तरह Microsoft Excel भी हमें डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. It offers many popular tools to perform both simple and complex calculations on data quickly and with great ease. हम आसानी से इस पे किसी भी तरह के सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. कुछ पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं जिनके नाम हैं लेबर ऑफिस कैल्क, गूगल सीट, एप्पल वर्क्स, क्वाट्रो प्रो, लोटस 123 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Next heading is starting Microsoft Excel. We can open Microsoft Office Excel 2010 by typing Excel 2010 in the search box on the start screen and then pressing the enter key. हम Microsoft Office Excel 2010 को सर्च बॉक्स से Excel 2010 लिखकर लिस्ट में से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. और ओपन करने के बाद जब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में Microsoft Excel शो करेगा तो उसकी जो इंट्रोडक्टरी स्क्रीन है, यानी जो उसका इंटरफेस है, वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने शो करेगा. तो एक बार जल्दी से इसके कुछ कंपोनेंट्स को देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें क्विक एक्सेस टूल बार शो करेगा, जहाँ से हम अपनी फाइल को ओपन, सेव या अंडू रीडू को ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल बार है, जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 लिखा होगा. सेम ऐसे ही जिस मेनू टैब पे हम क्लिक करेंगे उसके ऑप्शंस हमें रिबन ऑप्शन में शो करेंगे. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार है, जहाँ पे हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये हमारा नेम बॉक्स है, जिसमें सेल का नेम यानी कि सेल का सेल एड्रेस शो करेगा. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो सेल पॉइंटर हम बोलते हैं. और ये जो हाईलाइटेड रेक्टेंगल बॉक्स है वो ये शो करता है कि इस समय हमारा एक्टिव सेल कौन सा है. और ये जो हमारे 1 2 3 सीक्वेंस दिए हैं इनको हम बोलते हैं रो. और सेम ऐसे ही जो हमारे ABC दिए हुए हैं इनको हम कहेंगे कॉलम्स. और ये हमारे सीट टैब है. हम बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट शो करती है एक्सेल में. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग से और भी सीट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल विंडो. वर्कबुक. ए फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज नोन एज वर्कबुक. सेकेंड हेडिंग वर्कशीट. ए वर्कबुक इन MS Excel is made up of worksheets. A worksheet is a grid-like area in the middle of the Excel window. वर्कबुक में कई सारी फाइल्स यानी सीट्स होती हैं, पेजेज होते हैं, जिनको हम वर्कशीट कहते हैं. ये ग्रिड की तरह का एक एरिया होता है मिडिल में एक्सेल विंडो के, जिसमें हमारा जो है हम अपने डेटा को एंटर करते हैं. रोज. ए रो इन ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर रीजन दैट एक्सटेंड अक्रॉस ए वर्कशीट. द रोज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर आर मार्क्ड एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स ABCD इस फॉर्म में होते हैं, Z तक होते हैं. और जैसे ही ये Z के आगे हम बढ़ेंगे फिर AA, AB, AC इस तरीके से जो है ये रीजन जो है शो करता जाएगा. इनको हम लेटर से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग सेल. ए सेल इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम. रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेल. सेल पॉइंटर. इट इज़ द हाईलाइटेड सेल बाउंड्री डेट सोज विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट. कौन सा सेल इस समय एक्टिव है ये हाईलाइटेड बाउंड्री के थ्रू डिनोट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर. द हाईलाइटेड सेल और द सेल इन विच सेल पॉइंटर लाइज इज कॉल्ड एक्टिव सेल. हमारा सेल पॉइंटर जिस पोजीशन पे या जिस पर्टिकुलर सेल पे लाई होता है, मतलब डिनोट होता है या एक्टिव होता है, उसी को हम कहते हैं एक्टिव सेल. सीट टैब्स. ए एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट इज मेड अप ऑफ 3 वर्कशीट. हमारे एक्सेल की फाइल में 3 बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स होती हैं और इनको जो है सीट टैब के थ्रू हम शो कर सकते हैं.
बाय डिफ़ॉल्ट इनके नेम जो होते हैं वो सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मूला बार, ए बार बिलो द फॉर्मेटिंग टूल बार विच वी कैन टाइप फॉर्मूले और एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे जहाँ पे हम अपने फॉर्मूला को टाइप करते हैं या किसी सेल कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। नेक्स्ट हेडिंग नेम बॉक्स, द एड्रेस ऑफ द करेंटली एक्टिव सेल डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। हमारा जो करंट में एक्टिव सेल है उस सेल का जो एड्रेस है वो हमारा नेम बॉक्स में शो करता है। ए सेल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम ए एंड रो विल हैव द एड्रेस A4। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी सेल का एड्रेस A4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक कॉलम पे है, 4th रो पे है। डेटा टाइप्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओनली 3 काइंड्स ऑफ डेटा कैन बी इंटर्ड इन एक्सेल वर्कशीट। हम अपने एक्सेल के वर्कशीट पे 3 तरह के डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट, नंबर और वैल्यूज। बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर्स इंटर इनटू ए सेल विल बी राइट अलाइंड। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर की एंट्री करते हैं या वैल्यू जो पुट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड होता है। फिर सेकेंड हमारा है टेक्स्ट या लेबल्स। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इंटर इनटू ए सेल विल बी लेफ्ट अलाइंड। हम जो भी टेक्स्ट या लेबल्स को इंक्लूड करते हैं वो हमारा लेफ्ट अलाइंड होता है। देन थर्ड, फॉर्मूले। ए फार्मूला इज जनरली यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन ऑन नंबर्स, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन आर अलाइंड टू द राइट। फार्मूला का यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं जो नंबर्स पे इम्प्लीमेंट होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो राइट अलाइंड होता है। नेक्स्ट हेडिंग एंटरिंग डेटा इन ए सेल। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा इज ऑलवेज एडेड इनटू एन एक्टिव सेल। हम अपने एक्सेल सीट में जो भी डेटा को ऐड करते हैं वो एक्टिव सेल पे ही ऐड होता है। फॉलो दीज स्टेप्स टू इंटर डेटा इनटू ए सेल। फर्स्ट पॉइंट, क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू इंटर द डेटा टू मेक इट एक्टिव। सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें हमने डेटा को इंटर करना है ताकि वो सेल एक्टिव हो जाए। टाइप द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो डेटा के है उसकी एंट्री करेंगे। द डेटा विल बी गेट फिल्ड अप इन द एक्टिव सेल एज वेल एज द फॉर्मूला बार एट द सेम टाइम। जिस समय हम डेटा की एंट्री करेंगे वो हमारे एक्टिव सेल पे शो करेगा और सेम डेटा को हम फॉर्मूला बार पे भी देख सकते हैं। प्रेस द एंटर की और टैब की और क्लिक एट द ओके बटन ऑन द फॉर्मूला बार। हम इंटर की प्रेस कर सकते हैं, टैब की प्रेस कर सकते हैं या फॉर्मूला बार में ओके बटन दिया होता है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मेड ए रॉन्ग एंट्री क्लिक ऑन द क्रॉस बटन टू कैंसिल द इंटर डेटा। अगर हमने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी है तो फॉर्मूला बार में हमें एक क्रॉस बटन होता है उस पर क्लिक करके हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर टाइपिंग डेटा प्रेस द एंटर की टू मूव द सेल पॉइंटर डाउन टू द नेक्स्ट सेल। अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो जो हमारा सेल पॉइंटर है वो नेक्स्ट सेल के डाउन सेंटर पे प्लेस होगा। प्रेसिंग द टैब की इंस्टेड विल मूव टू द सेल पॉइंटर राइट ऑन टू द नेक्स्ट सेल। अगर हम नेक्स्ट सेल पे जाना चाहते हैं और राइट साइड में जाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम टैब की का प्रेस करेंगे। क्लिक द ओके बटन आफ्टर टाइपिंग द डेटा कीप्स द सेल पॉइंटर एंड द सेम सेल। और अगर हम फॉर्मूला बार से ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो टाइपिंग हो रही है जिस एक्टिव सेल में हमारा जो कर्सर है वो भी उसी एक्टिव सेल पे प्लेस्ड रहता है। नेक्स्ट हेडिंग मेकिंग करेक्शंस टू द डेटा। आफ्टर वी हैव इंटर्ड डेटा इनटू ए सेल वी कैन एडिट इट or change it by using the steps given below. First point, double click in the cell whose data you want to edit or change. The cursor will appear in the cell. जिस सेल की वैल्यू को मॉडिफाई यानी एडिट करना है उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारा जो कर्सर है उस सेल में अपीयर हो जाएगा। मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस बाय डिलीटिंग द इनकरेक्ट डेटा एंड टाइपिंग इन द फ्रेश डेटा। इसके बाद हम डिलीट की से या बैक स्पेस की का यूज करके उस डेटा को रिमूव करके अपने जो न्यू डेटा है उसको एंटर करेंगे। प्रेस द इंटर की, टैब की और क्लिक ऑन द ओके बटन फ्रॉम द फॉर्मूला बार। इसके बाद हम एंटर की, टैब की या फॉर्मूला बार में से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। सेव द चेंजेस बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और वहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
या CTRL की के साथ S प्रेस करेंगे ताकि जो भी हमने करेक्शन किए हैं वो सेव हो जाएं। यू कैन ऑल्सो एडिट डेटा फ्रॉम द फॉर्मूला बार। जस्ट क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड सेल टू मेक इट एक्टिव। द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार टू मेक द कर्सर अपीयर देयर। चेंज द डेटा एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। हम चाहें तो अपनी जो मॉडिफिकेशंस हैं उसको फॉर्मूला बार से भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जिसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है उस सेल को यानी उस एक्टिव सेल पे जाएंगे और फिर उसका कंटेंट फॉर्मूला बार पे शो करेगा। वहाँ से हम माउस के कर्सर को ले जाके उस पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड शॉर्टकट F2 प्रेस करेंगे। जैसे ही F2 प्रेस करेंगे कर्सर हमारा प्लेस हो जाएगा। इसके बाद हम डिलीट या बैक स्पेस की से पुराने डेटा को रिमूव करके न्यू डेटा को प्लेस करेंगे और वहाँ फॉर्मूला बार में एक ओके बटन दिया होगा। अपने करेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग सेल एड्रेस। ए वर्कशीट एज वी नो इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल्स। ईच सेल हैज ए यूनिक नेम और सेल एड्रेस। हमारे वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो सेल क्रिएट होता है, हर सेल का एक यूनिक नेम होता है, एड्रेस होता है, जिसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम बी एंड रो 2 हैज ए सेल एड्रेस B2। यानी कि अगर हम किसी सेल के एड्रेस को B2 कह रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि कॉलम B है और रो जो है वो क्या है, 2 है। सिमिलरली, द सेल एड्रेस ऑफ ए सेल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम D and row 5 is D5. When you select a cell or click in a cell, its address appears in the name box. जब हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं या उस पर माउस से क्लिक करते हैं तो उसका जो सेल का एड्रेस है वो नेम बॉक्स में शो करता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने इस सेल पे जब क्लिक किया हुआ है तो नेम बॉक्स में इसका सेल एड्रेस यानी B2 शो कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे उसका एड्रेस D5 नेम बॉक्स में शो कर रहा है। Next heading, cell range. A rectangular area consisting of 2 or more cells on a worksheet is called a cell range. अगर हम एक्सेल सीट में या स्प्रेड सीट में एक से ज़्यादा सेल्स को होल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सेल रेंज डिसाइड करना होता है। वी रिफर टू ए सेल रेंज बाय यूजिंग द सेल एड्रेसेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इन द रेंज सेपरेटेड बाय ए कॉलन सिंबल। हम एक्सेल सीट में फर्स्ट और लास्ट सेल के बीच में कॉलन सिंबल को डिनोट करके एक बार में 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस सिलेक्शन को हम कहेंगे उसका सेल रेंज। जैसे हमने यहाँ पे D5 कॉलन H15 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि D5 सेल से लेके H15 सेल तक के जितने भी सेल्स हैं उन सबको हम एक बार में सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये डिनोट करता है कि ये क्या है, सेल रेंज है। तो कॉलन सिंबल हमेशा रिफर करता है सेल के रेंज को। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।